गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, मां पार्वती ने अपने शरीर के मल से गणेश भगवान को उत्पन्न किया और आज्ञा दी कि मैं जब तक स्नान न कर लूं तब तक किसी को घर में प्रवेश नहीं करने देना है। इतने में ही भगवान शिव आ पहुंचे। जब गणेश जी ने उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने गणेश जी का सिर काट डाला। यह सब देख करके पार्वती जी अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को देखते हुए भगवान शिव ने गणेश जी को पुनः गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर जोड़ करके जीवित कर दिया। अपने पुत्र को जीवित देख करके पार्वती देवी आनंद मग्न हो गई। उन्होंने बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया, वस्त्र आभूषण पहनाए, मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू जीवित हो गया है। संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी। तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिखाई दे रहा है, इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणी आरती से तुम्हारी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। मां पार्वती के इस प्रकार कहने पर सभी देवता प्रसन्न हो गए। वह गणेश जी को लेकर के भगवान शिव के समीप गए। शिव जी ने बालक को गोद में बिठा लिया। तब शिव जी ने बालक के मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए देवताओं से कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। यह जगत में सर्वपूज्य होगा। जो इसकी पूजा करेगा वह सभी सिद्धियों को प्राप्त करेगा। भगवान शिव के इस प्रकार वचनों को सुन करके गणेश जी ने उठ करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर पार्वती को, ब्रह्मा, विष्णु, नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद वह सबके आगे खड़े होकर के हाथ जोड़कर बोले, माता की आज्ञा का पालन करते हुए मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर तीनों देवता गणेश जी की प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी को उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, हे देवताओं, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके बाद में हमारा पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। हे देवगणों, इनकी पूजा पहले न करके यदि अन्य देव की पूजा की गई तो वह पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। सभी देवताओं ने मिलकर के पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। प्राणियों के सुख देने वाले, अनेक वर प्रदान करते हुए शंकर भगवान बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ,
उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत चुका था। यह तिथि सभी विघ्नों का विनाश करने वाली होगी। जो मनुष्य भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से आरंभ करके प्रत्येक मास चतुर्थी तिथि में तुम्हारा व्रत करेगा, वह संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। वर्ष भर व्रत का पालन करने वाला संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुख भोगों को प्राप्त कर लेगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक उपवास करें। फिर मिट्टी की मूर्ति बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जो नाना प्रकार के दिव्य गंध, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और दूर्वादल आदि से गणेश जी का पूजन करेगा। उसके पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करेगा और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं नमक रहित मिष्टान का प्रसाद पाएं। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह व्रत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा, जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार वरदान देकर सभी देवता अपने अपने स्थानों को प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इस कथा के श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो, पति उसे छोड़कर प्रदेश चला गया हो, उसको धन भी मिल जाता है, पुत्र भी मिल जाता है और पति भी मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। जो मनुष्य इस कथा को चतुर्थी के दिन मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। बोल गणेश भगवान की जय।